हाय फ्रेंड्स, आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील तेवतिया। आज बात करने वाला हूं मैं बेसिकली रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, मैं एक एग्जांपल देने वाला हूं कि जो लोग रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं उनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में रेजिडेंशियल में आपको नुकसान ही होने वाला है, फ़ायदा नहीं होने वाला है। आज हम छोटा सा एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ सेक्टर 57 के बारे में। सेक्टर 57 में बेसिकली सेक्टर 57 गुड़गांव का सबसे बड़ा सेक्टर 57 में जो टोटल लैंड है वो 1148 एकड़ है, और जिसमें कि कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं, कुछ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं। मैं पहले बताता हूँ कि रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट से क्या मिलता है, फिर बताऊंगा कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट से क्या मिल सकता है। फ्रेंड्स, बेसिकली अगर हम रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं और हम जाते हैं 3 BHK लेने के लिए, 3 BHK अगर आप लेते हैं तो कम से कम जो बजट जाता है वो 1.5 करोड़ जाता है, और 1.5 करोड़ आप रुपए खर्च करने के बाद आपको एक 3 BHK मिलता है, जिसका आप सुपर एरिया की बात करें तो 1800 स्क्वायर फीट लगभग सुपर एरिया आपको मिलता है। फ्रेंड्स, बेसिकली 1800 स्क्वायर फीट सुपर एरिया लेने के बाद 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद जो आपको ROI मिलती है उस पे जाते हैं। सेक्टर 57 हो या सेक्टर 50 हो, सेक्टर कोई सा भी सेक्टर हो, 51, 52 या 46, 47, 48, कोई भी सेक्टर हो, सभी सेक्टरों में जहाँ भी बिल्डर फ्लोर हैं जो ROI निकल के आएगी वो आएगी आपकी, मैं बता दूँ 3% मैक्सिमम, 2.5 से 3%। रेंटल क्या है, 30 से 40 हज़ार रुपये के रेंटल है 3 BHK के। फ्रेंड्स, बेसिकली अब मान के चलो 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद आपको ROI मिलती है 3%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुश हैं कि आपने 3% ROI ले रहे हैं, आप एक रेंटल ले रहे हैं, सिक्योर इन्वेस्टमेंट आप समझ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब आगे देखिए कि आने वाले 10 साल बाद क्या होने वाला है। आने वाले 10 साल बाद, क्योंकि इन बिल्डर फ्लो में ना तो आपको जिम मिल रहा है, ना क्लब हाउस मिल रहा है, ना आपको गेटेड मिल रहा है, ना आपको ग्रीन एरिया मिल रहा है, कोई इमिटीज तो इसमें है नहीं। तो आपने जो बिल्डर फ्लो लिया है उसकी कैपिटल वैल्यू आने वाले समय में घट जाएगी। जब आप 10 साल बाद इसको सेल करने की सोचेंगे तो बिल्डिंग पुरानी हो चुकी होगी। आज आपने नई बिल्डिंग खरीदी है, नया फ्लोर खरीदा है, 10 साल बाद फर्नीचर भी पुराना हो चुका होगा, कंस्ट्रक्शन भी पुरानी हो चुकी होगी, तो इसकी वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी आप खुद से आइडिया लगा सकते हैं। बढ़ेगी तो कितनी बढ़ सकती है सोचिए, और घटनी है तो कितनी घट सकती है ये भी सोचिए। मुझे तो लगता है घटेगी, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ वैल्यू, जितने भी बिल्डर फ्लोर पहले बने हुए हैं 10 साल पहले, वो सस्ते बेच रहे हैं, और बड़ी बिच भी नहीं रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं लोग सेल करने की, लेकिन सेल भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट की सोच रहा है वो नया बिल्डर फ्लोर ही देखता, पुराना क्यों लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? आने वाले समय में आपको 100% नुकसान ही होगा। डे वन से हो गया, डे वन से आपको 3% ROI मिल रही है। अब बात कर लेते हैं कमर्शियल प्रोजेक्ट की। मैंने 2 कमर्शियल प्रोजेक्ट, 4 कमर्शियल प्रोजेक्ट बेसिकली पिछली वीडियो में सजेस्ट किए थे, तो अभी मैं 2 कमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में सेक्टर 57 के बारे में बताने वाला हूँ। एक है सफ़ायर 57, एक है एट्रियम। बेसिकली सेक्टर 57 में टोटल पॉपुलेशन जो कैलकुलेट करते हैं हम, तो 2.5 से 3 लाख लोग सेक्टर 57 में रहते हैं। आप सोचोगे कि इतनी पॉपुलेशन है, मैं काउंट करा सकता हूँ आपको, एक आइडिया दे सकता हूँ कि सेक्टर 57 में टोटल लैंड 1148 एकड़ है। अगर 30% लैंड हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसमें से माइनस करते हैं तो 800 एकड़ लैंड बचती है। 800 एकड़ लैंड में से पर एकड़ हम अगर 250 स्क्वायर यार्ड का एक बिल्डर फ्लोर बनाते, 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट निकालते हैं, तो फ्रेंड्स बेसिकली 1 एकड़ में 20 प्लॉट निकलते हैं, और 800 एकड़ में आपको 16,000 प्लॉट्स निकलते हैं। और 16,000 प्लॉट्स पे आप बिल्डर फ्लोर बनाने जाते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4 कीजिए, 64,000 बिल्डर फ्लोर निकलते हैं। और एक बिल्डर फ्लोर में 4 पीपल्स भी रह रहे हैं, किसी में 5 होंगे, किसी में 6 होंगे, हम एवरेज लगा दें 4 पीपल्स भी रह रहे हैं, तो 64,000 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 2.5 लाख प्लस की पॉपुलेशन सेक्टर 57 में है। तो सेक्टर 57 में कमर्शियल देख लेते हैं कौन कौन से कमर्शियल है। हांगकांग मार्केट, बेसिकली वो मॉल है, पुराना मॉल है। फिर उसके सामने बेस्टेक की मार्केट है, ठीक है। फिर उसके बाद एक बूम प्लाजा मार्केट है। ये छोटी छोटी मार्केट है, ज़्यादा बड़ी मार्केट भी नहीं है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन अभी 2 जो कॉन्सेप्ट आए हैं, अमाया का और एट्रियम का, M3M का, बेसिकली ये हाई स्ट्रीट रिटेल मार्केट है। अब इनमें और उनमें थोड़ा डिफरेंस है,
क्योंकि ये इनकी विजिबिलिटी बाहर से होने वाली है, उनकी विजिबिलिटी अंदर से होती है। वो मार्केट उतनी अच्छी भी नहीं है, पुरानी है बेसिकली। लेकिन अब हम कंपेरिजन करने वाले थे कि बिल्डर फ्लोर में क्या नुकसान हुआ और आपको अब कमर्शियल में क्या बेनिफिट हो सकता है। 1.5 करोड़ रुपए ही आपने मान के चलो एक अमाया के प्रोजेक्ट में डाले। अमाया के प्रोजेक्ट में आपने एक फर्स्ट फ्लोर पे, बेसिकली ग्राउंड फ्लोर पे तो आप ले नहीं सकते क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे रेट थोड़ा हाई है। आपने फर्स्ट फ्लोर की एक शॉप ली जिसका प्राइस अभी 27,000 रुपये समथिंग है, 30,000 मान के चलते हैं। 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से आपने एक शॉप ली, 1.5 करोड़ इन्वेस्ट किए, तो आपको 500 स्क्वायर फीट की एक शॉप मिल गई। अच्छा, 500 स्क्वायर फीट की शॉप मिलने के बाद आपको रेंटल क्या मिलेगा? फ्रेंड्स बेसिकली अभी फर्स्ट फ्लोर की बात कर लेते हैं तो हांगकॉन्ग बाज़ार हो या अब बेस्टेक की मार्केट हो या बोम प्लाजा हो, जो रेंटल चल रहा है वो 150 से 200 रुपये पर स्क्वायर फीट का चल रहा है। हम 150 रुपये ही पकड़ के चलते हैं। 150 रुपये पर स्क्वायर फीट से आप रेंटल अगर हम मन निकालते हैं तो 500 स्क्वायर फीट का रेंटल 75,000 रुपये हो गया। बेसिकली 75,000 रुपये आज आपको आज मिल रहे हैं, तो आपको 6% की ROI आज से मिलनी शुरू हो गई। बेसिकली ये रेंटल आने वाले 4 से 5 साल बाद इंक्रीज होगा, हर 3 साल बाद इंक्रीज होता है। तो मान के चलता हूँ मैं 10 साल बाद की बात कर रहे हैं हम, मैंने भी बिल्डर फ्लोर का 10 साल बाद का बताया, कमर्शियल का भी 10 साल पकड़ लेते हैं। ये शॉप लिया आपने या फिर आपने एक बिल्डर फ्लोर लिया, उसका कंपेरिजन है। वहाँ भी 1.5 करोड़ रुपये डाले आपने, 3% की ROI मिली। आपने जब आप सेल के लिए गए तो आपको क्या नुकसान हुआ, आप कैलकुलेट कीजिए, आप भी कीजिए कैलकुलेट। तो आप एक रिटेल शॉप्स को 10 साल बाद देखते हैं कि उसकी क्या कैपिटल अप्रिशिएशन आएगा। फ्रेंड्स बेसिकली आज 150 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेंटल है, 10 साल बाद ये रेंटल भी 300 रुपये तो पर स्क्वायर फीट का मान ही लेते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे। 300 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेंटल अगर होता है तो फ्रेंड्स बेसिकली इसकी वैल्यूएशन निकालता हूँ मैं कैसे 300 मल्टीप्लाई बाई 12 तो 3600 रुपये हो गए। बेसिकली तब मल्टीप्लाई बाई 12, 300 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे हम फ्रेंड्स, बेसिकली वो 3600 आ जाएंगे। 3600 को हम भाग देंगे 6% की ROI से। फ्रेंड्स बेसिकली 6% की ROI डे 1 से निकल रही थी, 6% की ROI से भाग देंगे तो फ्रेंड्स बेसिकली आपको जो वैल्यू निकल के आएगी, तो बेसिकली फ्रेंड्स आपकी जो ROI निकल के आएगी 300 गुना हम 12 कर लेंगे 3600, और उसको हम अगर भाग दे देते हैं 6 से, तो आपकी जो कैपिटल अप्रिसिएशन वो डबल हो चुकी होगी। आज आपने 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में शॉप ली, वो डबल हो चुकी होगी और आपको ROI भी डे 1 से ही अच्छी मिल रही थी फ्रेंड्स बेसिकली। तो फ्रेंड्स ये बेनिफिट आपको मिलता है कमर्शियल में। ये मैंने कम से कम ROI कैलकुलेट की है, वरना फ्रेंड्स रेंटल अगले 10 साल में 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपकी कैपिटल वैल्यू भी बढ़ गई है और आपको ROI भी डे 1 से ही अच्छी मिल रही है। फ्रेंड्स बेसिकली ये मैंने जो कंपैरिजन आपको बताया है, आप समझ लीजिए कि आपको रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करने के ये नुकसान होते हैं। लेकिन मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी पहले, मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी मार्केट कितनी अप्रिशिएट की हैं। ऐसी मार्केट भी हैं जो 10 टाइम और 20 टाइम भी अप्रिशिएट की हैं, जिनकी कैपिटल वैल्यू 10 गुना भी, 20 गुना भी, 50 गुना भी बढ़ी है। तो फ्रेंड्स बेसिकली कमर्शियल में पैसा बहुत जल्दी डबल होता है, लेकिन रेजिडेंशियल में ना तो पैसा डबल होता है, ना आपको डे 1 से ROI अच्छी मिलती है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना के बराबर ही समझो, और आपका जो कैपिटल है वो भी घट जाएगा। आपने जो पैसा दिया है वो बढ़ेगा नहीं, वो घटेगा। बेसिकली बिल्डर फ्लोर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी ब्रीफिंग थी। एज यूर चॉइस आप रेजिडेंशियल में जाएं, एज यूर चॉइस आप कमर्शियल में जाएं, आपका पैसा है, आप कहीं भी इन्वेस्ट करें। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं रेजिडेंशियल, तो रॉन्ग है डिसीजन आपका, और आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं कमर्शियल में, किसी भी रिटेल शॉप में, किसी भी प्रोजेक्ट में। लेकिन 5 से 7 साल आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वहाँ आपको ROI भी अच्छी मिलेगी और वह आपकी कैपिटल वैल्यू भी बढ़ेगी। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।